कि शिक्षकों से अब चाहे कोई नौकरशाह हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, जो जिस भाषा में बात करेगा उसको उसी भाषा में उसका जवाब दिया जाएगा। मैं जैसे ही शपथ ग्रहण करूंगा और लौटूंगा तो सबसे पहले बिहार विश्वविद्यालय में जाऊंगा और बिहार विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच जाऊंगा और जाकर छात्रों के बीच बैठूंगा। हमने सामाजिक जीवन की शुरुआत छात्र जीवन से हमने की है, छात्र संगठनों से की है। मैं फिर से बिहार विश्वविद्यालय में जरूरत होगी, धरना की आप बात करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं, वहां पर अनशन पर बैठना होगा, मैं बैठूंगा, गवर्नर हाउस तक को हिला दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं रविंद्र कुमार। आज हमारे बीच वह शख्स हैं जिन्होंने सरकार और नौकरशाहों को बड़ी चुनौती दी है। शिक्षकों की लड़ाई के कारण बर्खास्त हो गए। एक तरह से लोग बता रहा था कि ब्रजवासी सड़क पर आ गए, लेकिन ब्रजवासी सड़क पर नहीं आया। वह बंशीधर ब्रजवासी आज हमारे बीच हैं। सबसे पहले बंशीधर ब्रजवासी जी को हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू। फर्स्ट लुक को भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरे आंदोलन के क्रम में अन्य प्रत्याशियों के लिए यह चुनाव रहा होगा, हमारे लिए हमारा आंदोलन था, है और आगे भी आंदोलन ही रहेगा। और इस पूरे आंदोलन में फर्स्ट लुक ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। इसमें बहुत आगे बढ़ करके और सपोर्ट किया है हमारे आंदोलन को। आपके पत्रकार हैं अभिषेक जी, इन्होंने जाकर हमेशा समय समय पर मेरा बाइट लिया है, चलाया है। और पूरे आंदोलन में, पूरे चुनाव के दौरान समय समय पर अभिषेक जी ने बहुत बेहतर रिपोर्टिंग की है। मैं आपके पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ब्रजवासी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जो इस विधान परिषद का चुनाव बहुत ही आसानी से आप जीत गए। जिस चुनाव को लेकर के दलों का छत्र और न जाने क्या क्या उपयोग किया गया, उसके बावजूद भी आप सिर्फ शिक्षकों के बल पर चुनाव जीत गए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। आज भी शिक्षक हमें भी फोन करते हैं कि हमारे शिक्षक नेता जीत गए, अब शिक्षकों को कोई परवाह नहीं है। तो क्या उन शिक्षकों के लिए आगे आपकी क्या रणनीति है, क्या योजना है, ताकि शिक्षक को कोई अपमानित नहीं कर सके, शिक्षकों के स्वाभिमान पर कोई ठेस कभी नहीं पहुंचे? मैं डे वन से बोलता रहा हूं, हमारे यहाँ जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा में और हमारी संस्कृति में ऐसा कहा है कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो जब ईश्वर और गुरु एक साथ खड़े हों तो पहले गुरु को प्रणाम करने की परंपरा हमारे यहाँ है, क्योंकि गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। जिन्हें ईश्वर से ऊंचा स्थान प्राप्त हो उनके लिए तो निश्चित रूप से सभी लोगों को वह सम्मान देना चाहिए। और अगर कोई असम्मान की बात करता है तो मैं वहाँ मजबूती के साथ खड़ा रहता हूँ, खड़ा रहा हूँ, खड़ा रहूँगा। और एक बात साफ साफ दो टूक मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि शिक्षकों से अब चाहे कोई नौकरशाह हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, जो जिस भाषा में बात करेगा उसको उसी भाषा में उसका जवाब दिया जाएगा। अगर किसी पदाधिकारी ने बदतमीजी की कोशिश की तो मैं चेतावनी भरे लहजे में कहता हूं, उनके साथ सख्ती से निपटूंगा। और जो भी हमारे गुरुजन हैं उनके सम्मान में जहां कहीं भी कोई आंच आएगी, मैं खड़ा हूं। मैं उनकी बदौलत हूं। मेरी जो पहचान है गुरुजनों से पहचान है, यह दी हुई पहचान शिक्षकों की है, यह दीपक शिक्षकों का है, तेल शिक्षकों ने डाला है, बाती उनकी जल रही है, वो स्वयं जलकर खुद को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने यह जनादेश दिया है। तो गुरुजनों को मैं इसके लिए प्रणाम करता हूं और मैं विश्वास आपको दिलाता हूं, आप निश्चिंत रहिए। 24 घंटे रखवाली करने के लिए आपने अपना चौकीदार चुना है, चौकीदारी आपकी होगी, पहरेदारी आपके अधिकारों की होगी। और किसी प्रकार की कोई बात होगी मैं खड़ा रहूँगा। और लोग जो सोच रहे हैं तिरहुत का एमएलसी, तो मैं तिरहुत का एमएलसी नहीं बना हूँ, बिहार के सभी शिक्षकों का मैं एमएलसी हूँ। सारे बिहार के शिक्षकों ने मुझे चुना है, सभी लोग लगे हुए थे इस चुनाव के लिए। जो लोग समझते हैं कि बड़े बड़े स्टार और प्रचारक और ऐसे वैसे लोग, पूरे बिहार में कोई ऐसा शिक्षक नहीं था जो तिरहुत के लोगों से संपर्क नहीं कर रहा था। अगर सोशल मीडिया पर भी जुड़ा है तो फ़ोन करके एक आग्रह जरूर हमारा कोई ना कोई भाई बंद कर रहा था कि भाई आप ब्रजवासी जी को वोट करिए।
इन सभी लोगों ने लड़ाई लड़ी है, सभी की यह जीत है। सभी लोगों के लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो क्या आप पे एक सवाल उठता है कि आप जो है जो शिक्षकों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ से विधान पार्षद बने हैं, और अन्य भी कमिश्नरी है जहाँ से स्नातक का चुनाव होता है, विधान परिषद का चुनाव होता है, जिसमें लोग जीत करके स्नातक मतदाता मतदान करते हैं और वो विधान परिषद बनते हैं। तो क्या आगे जो समय आएगा उसमें या आप चाहेंगे, चाहे शिक्षकों से आग्रह करेंगे कि आप भी अपने अपने कमिश्नरी में एक अपना प्रतिनिधि चुने और वहाँ के भी शिक्षक विधान परिषद में पहुँचे? देखिए, जितने भी लोग संघर्ष के साथी हैं, सभी लोग संघर्ष पसंद साथी निश्चित रूप से चाहते हैं कि जो लड़ाकू लोग हों, संघर्षशील लोग हों, ऐसे लोग जीत करके जाएं। तो बिहार में जो 6 ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी है, सभी ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी में जितने भी हमारे विजित अभी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, तो यदि किन्हीं से अगर लोगों को संतोषप्रद नहीं मिल रहा है, उनसे रिटर्निंग नहीं मिल रहा है, तो वहाँ के लोग के साथ हम बैठेंगे। अगर लोगों ने आवश्यकता महसूस की और लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पर हम लोगों को अपना अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं है, हमको इसे बेहतर चुनना है, तो वहाँ के लोग तय करेंगे, उसमें हम अपनी भूमिका तलाशेंगे। अब लगाई स्नातकों की बात, जो आपका बिहार विश्वविद्यालय है, इसमें सभी कोर्स विलंब से चल रहा है, जो एक बड़ी समस्या है। एक तरह से समझिए जो ये बिहार विश्वविद्यालय में अराजकता है, कोई भी परीक्षा समय पर नहीं है, न रिजल्ट समय पर है। जैसे एक प्रमाण के रूप में बताते हैं कि PhD 2022 का रिजल्ट 2022 में ही आ जाना चाहिए, लेकिन उसका परीक्षा हुआ 2024 में और रिजल्ट आएगा 25 में। तो ऐसी स्थिति में इसके सुधार के लिए आप क्या करेंगे? मैं जब सर्टिफिकेट लेकर रात में लौटा, तो लौटने के बाद थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बिछावन पर चला गया और उस समय देर रात्रि में हमारे पास छात्र लोग पहुंचे थे। मुझे नहीं लगता है कि बिहार में किसी भी नेता के जीतने के बाद 12 बजे रात्रि में कोई छात्र पहुंचेगा, और 12 बजे रात्रि में छात्र लोग पहुंचे हमारे यहाँ। और सुबह में भी मैं जब जगा हूँ, जगने के बाद में मैं आँख मुँह भी नहीं धोया था, बिछावन पर ही था, तो लोग आ गए थे। जब मैं बैठा हूँ लोगों से मिलने के लिए, तो सुबह में भी हमारे पास में 1 दर्जन छात्र हैं बिहार विश्वविद्यालय के। मैंने कहा है कि चूँकि अभी तो शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम लोग थोड़ी सी दिल दिमाग कहीं ना कहीं उसमें वहाँ टिका हुआ है कि भाई शपथ ग्रहण हो जाए, क्योंकि हम सब निश्चिंत हो जाए, उसके बाद अपने ढंग से हम अपनी योजना बनाए। अब पता नहीं कि कब राजभवन से या विधान परिषद से मैसेज आ जाए शपथ ग्रहण के लिए। तो अभी जब तक यह नहीं होता है तब तक हम घर पर हैं, लोकल में ही हैं। लेकिन इसके बाद क्या कहना था उन छात्रों को? बस सभी छात्रों की उम्मीद है कि जो विश्वविद्यालय में जो अराजकता का वातावरण है, जो माहौल है, तो सभी छात्र चाहते हैं कि इसका समाधान हो। मैं जैसे ही शपथ ग्रहण करूंगा और लौटूंगा, तो सबसे पहले बिहार विश्वविद्यालय में जाऊंगा और बिहार विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच जाऊंगा और जाकर छात्रों के बीच बैठूंगा। हमने सामाजिक जीवन की शुरुआत छात्र जीवन से हमने की है, छात्र संगठनों से की है। तो सबसे पहले मैं विश्वविद्यालय परिसर में ही जाकर अपने जितने भी नौजवान हमारे भाई बहन हैं, सबसे मैं मिलूंगा, उनके साथ बैठकर रणनीति बनाऊंगा। और बिहार विश्वविद्यालय में सबसे पहला पत्र मैं दूंगा वाइस चांसलर को, गवर्नर को। एकेडमिक कैलेंडर दुरुस्त करना है और भी छात्रों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर, और फिर से एक बार आपको छात्र नेता की भूमिका में मैं आपको दिखूंगा। मतलब आप अब शिक्षक नेता के साथ साथ छात्र नेता के रूप में भी बंशीधर बरवासी दिखेंगे। उसमें क्या, उसमें भी इसी तरह शिक्षकों की तरह छात्रों के लिए भी लड़ाई, धरना, प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे? एकदम होगा। मैं वही तो कहा कि जो आप अभी से 25 साल पहले, 26 साल पहले आपने जिस ब्रजवासी को देखा था विश्वविद्यालय में, उस समय आप भी रिपोर्टिंग करते रहे हैं। छात्र जीवन में आपने, उस समय आप प्रभात खबर के रिपोर्टर थे। सबसे पहले अखबार के पहले पन्ने पर आपने मुझे 2005 में जगह दी थी, तो 2004 और 5 में। तो आप उस समय भी हमारी खबरों को लिखते रहे और हमारे तेवर को आप प्रमुखता से अखबारों में जगह देते रहे हैं।
तो मैं आपको भी खुशी होगी उस समय में जब आप फिर से मुझे उस रूप में देखेंगे। अब शिक्षकों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, तो शिक्षकों के लिए हमने किया और कर रहे हैं। मेरा मूल संबंध तो शिक्षकों से है, तो मैं वहाँ करूँगा ही, लेकिन छात्र भी हमारे हैं, नौजवान हमारे हैं। जिस देश का छात्र और नौजवान दिशाहीन हो जाएगा, जिस देश के अंदर में कोई युवा नीति नहीं है, कोई छात्र नीति नहीं है, तो उस देश का सत्यानाश और बंटाधार इसी कारण हो रहा है। आज युवा समाज दिग्भ्रमित है। तो मैं निश्चित रूप से छात्रों के बीच जाऊँगा और उनके कंधे से कंधे मिला के लड़ूंगा, सबको प्रेरित करूँगा। और देखिए, मैं फिर से बिहार विश्वविद्यालय में ज़रूरत होगी, धरना की आप बात करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं, वहाँ पर अनशन पर बैठना होगा, मैं बैठूंगा, गवर्नर हाउस तक को हिला दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। लड़ाई होगी। अब बगल में मिथिला विश्वविद्यालय है, वो अपना सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, और बिहार विश्वविद्यालय नहीं सुधरेगा। नहीं सुधरेगा तो नहीं सुधरने के जो जिम्मेवार है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनको ठीक कर दिया जाएगा। मतलब बिहार विश्वविद्यालय में जो एक तरह से अराजकता है, शैक्षणिक माहौल सही नहीं है, उसके सुधारने के लिए आंदोलन, धरना, प्रदर्शन के साथ अनशन पर भी बंशीधर ब्रजवासी बैठेंगे। और वहाँ एक तरह से इनकी शुरू में ही चेतावनी है कि आप संभल जाइए, नहीं तो मैं आ रहा हूँ। और सिर्फ शिक्षकों की लड़ाई नहीं, छात्रों की लड़ाई के लिए मैं आपके साथ बैठूंगा, आपके साथ आंदोलन करूंगा, इसलिए आप संभल जाइए। निश्चित रूप से मैं तो कह ही रहा हूँ, एकदम इन लोगों को पहले ही सजग हो जाना चाहिए। इस धमक से ही इनको सजग हो जाना चाहिए। एक केवल शिक्षक नेता ही सदन नहीं पहुंचा है, छात्र नेता भी पहुंचा है। मैं छात्र संगठन में जो मेरा तेवर था वो पहले के लोग जानते हैं, तो फिर उस रूप में भी आप देखेंगे। मैंने कहा ना, जहाँ भी अधिकारों की लड़ाई होगी, जहाँ भी अपने अस्तित्व की लड़ाई कोई लड़ेगा, जहाँ भी ज़रूरत महसूस करेगा, मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं आपको किसी को मैं पैसे से आर्थिक रूप से मैं मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में धन बल नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं भी आप संघर्ष में हमें पुकारेंगे, आवाज़ देंगे, तो मैं वहाँ पर सदैव खड़ा आपको मिलूंगा। और इस उम्मीद पर मैं सभी के साथ आपके कसौटी पर एकदम 100% में खड़ा उतरूंगा, मैं उसमें कहीं दिक्कत नहीं। एक सवाल आ रहा है, जो निजी विद्यालयों में जो गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए आरटीई लागू किया गया था, उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा विभाग में कहीं न कहीं एक व्यापक गड़बड़ी है। क्या इस मुद्दा को भी आप उठाएंगे? इस मुद्दे में एक ही तरफ से बात नहीं होगी, इसमें दोनों तरफ से बात होगी। ये जो बंदर बाट है, ये बेईमानी से कमाओ, ईमानदारी से बांटो और चैन से रहो का फॉर्मूला चलता है। बेईमानी की कमाई में ईमानदारी से लोग बांट देते हैं और सभी लोग चैन से रहते हैं। निजी विद्यालयों में जो भी प्रबंधन है, वो प्रबंधन यदि सही तरीके से नामांकन अगर बच्चों का कर रहा है आरटीई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, गरीब परिवार के बच्चे अगर उनके यहाँ नामांकित हैं और उनसे फी नहीं लिया जा रहा है और वास्तव में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका फी हम पूरा दिलवाएंगे। कोई भी निजी विद्यालय के प्रबंधन के लोगों, अगर नहीं मिल रहा है वो हमसे संपर्क करें, हम जरूर निश्चित रूप से उस पर बात करेंगे और उनका काम कराएंगे। लेकिन हाँ, गलत पैरवी हम नहीं करेंगे। अगर चीटिंग कर रहे होंगे आप डिपार्टमेंट को कि आप सक्षम परिवार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पैसा भी उनसे आप ले रहे हैं और उनको आप दिखा रहे हैं कि आरटी के तहत एडमिटेड है, तो हम आपके लिए पैरवी नहीं करेंगे। एकदम साफ साफ खरा सिक्का गिरेगा, न चित न पट। और ये लोग जो करते हैं कि आप बच्चों से भी फी ले लिए या उधर से भी ले लिए, तो ये चीज़ नहीं चलेगा। हाँ, ईमानदारी से आप पढ़ा रहे हैं तो आपका पैसा किसी की मजाल नहीं है कि कोई आपका पैसा रोक लेगा, उसको भुगतान करना होगा। डीपीओ हो या डायरेक्टर हो, करना होगा। नहीं करेंगे तो डीपीओ क्या है, मैं डायरेक्टर के निकट जाकर दरी बिछा दूंगा, वहाँ मैं बैठूंगा धरना पर, कोई दिक्कत नहीं है। यह तो आपने ठीक ही कहा। जो वो नियम पालन करते होंगे, गरीब बच्चों को पढ़ाते होंगे, बिना पैसा के अगर उन्हें पढ़ाते होंगे, अच्छी पढ़ाई देते होंगे, तो उस आंदोलन को आप लीजिएगा। उनके भुगतान करने के लिए आप भी उसके लिए भी लड़ाई लड़िएगा। अगर वो गलत कर रहे हैं तो ठीक है, गलत का तो विरोध होना ही चाहिए, बिल्कुल सही है। ये जो डोमिसाइल नीति है नीतीश सरकार का, उसको आप किस रूप में मानते हैं, उस पर क्या करेंगे? सर, नीतीश कुमार ने डोमिसाइल लागू नहीं किया है और सुशासन की सरकार डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर रही है। छात्रों की मांग है, नौजवानों की मांग है कि डोमिसाइल नीति लागू की जाए, तो डोमिसाइल को लागू कराने के लिए भी बड़ा आंदोलन होगा। और हम चाहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो। डे वन से मैं इस बात को उठा रहा हूँ, या कुछ लोगों ने बीच में इस तरीके से ऐसा किया, बिहार के नौजवानों के भविष्य का सौदा किया है। हम इन सभी चीज़ों पर भी बात करेंगे, छात्रों नौजवानों के साथ बैठेंगे। अभी मैं भी कोई बुजुर्ग नहीं हूँ, अभी हमारे अंदर पोटेंशियल है और जो पोटेंशियल है सोसाइटी को मिलेगा। अगर लोगों ने
नौजवान को चुना है, अगर लोगों ने चुना है कि नहीं एक युवक है काम करेगा, तो राजनीति में भी हम लोग लंबी पारी खेलने वाले लोग हैं। सभी छात्र नौजवानों को लेकर हम चलेंगे और नौजवानों के कंधे पर भी बड़ी जवाबदेही है। नौजवानों के कंधे पर जवाबदेही है। सभी को साथ लेकर के डोमिसाइल नीति लागू कराने के लिए मुकम्मल लड़ाई होगी, इसके लिए संघर्ष होगा। और आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं करे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।